चलिए देखिए, यहां पर देख लीजिए, देखिए सबसे पहले ही चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन, यानी कि परावर्तन भी पढ़ना है और अपवर्तन भी पढ़ना है। कहीं कहीं कोई किताब में क्या करेगा, तो कोई कोई की किताब में दे देगा आपको कि प्रकाश के परावर्तन के चैप्टर अलग दे दिया और अपवर्तन के चैप्टर अलग दे दिया, लेकिन यहाँ पर दोनों एक ही गो में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए, हाँ तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको जानना है, मान के चलिए कि प्रकाश से परावर्तन एवं अपवर्तन है। प्रकाश का ही परावर्तन के भी बारे में जानेंगे हम और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसको बोलते हैं ना। चलिए देखिए, प्रकाश वह बाह्य भौतिक है ना कारण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। यही प्रकाश के क्या हो जाएगा, डिफिनेशन। अब जैसे मैं देखिए, मान के चलिए कि आपका जो है सबसे पहले अंधेरिया रात है, ठीक। अंधेरिया रात में आपका 1 रुपया 2 रुपया चाहे जो भी हो सिक्का भूला गया। यहाँ पर ध्यान देना, सिक्का भूला गया। अब सिक्का भूला गया तो क्या आप अंधेरा में उसको देख सकते हैं? नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि कोई टॉर्च है ना, टॉर्च लाइट का जो है यूज करते हैं उस पर। तो जहाँ हम टॉर्च इसे बारते हैं ना, तो ये जो सिक्का होता है वो इसके लाइट से उस सिक्का जो है, सबसे पहले सिक्का का प्रकाश हमारे आंखों पर पड़ता है, तब उसको हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। समझ गया ना। तो यहाँ पर सीधा सीधी बताया गया है कि प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिससे हम किसी वस्तु है ना, जिससे हम किसी वस्तु को हाँ देख सकते हैं ना, चाहे हमें देखने की अनुभूति होती है। तो एक मतलब कि जो टॉर्च है वो प्रकाश के काम किया कि नहीं, वही ना काम किया है, यही प्रकाश होता है, ठीक है ना। हाँ एक बात और याद रखिएगा, प्रकाश को अगर हम बात करें कि प्रकाश कैसा होता है, तो देखिए प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है ऐसे ऐसे नहीं जाती है, ठीक ना। प्रकाश जो एकदम सीधी रेखा में गमन करती है, मतलब एकदम सीधा जाती है, ठीक ना, सीधे जाएगा। प्रकाश का वेग अगर चाल की बात करते हैं तो इसका चाल जो है 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ इतना मीटर की क्या करता है, दूरी तय करता है। कौन? तो प्रकाश 1 सेकेंड में कितना, तो समझे 3 × 10⁻⁷ कितना, 8 से काम यहाँ रह गया। आगे में बढ़ते हैं, अभी डिटेल से पढ़ना है प्रकाश के बारे में। उससे पहले हम किरण के बारे में पढ़ लेते हैं, है ना। तो चलिए किरण किसे कहते हैं, तो देखिए प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं, है ना। किरण किसको बोलते हैं, तब प्रकाश के गमन पथ की दिशा, यानी जिधर से प्रकाश आ रहा है। जैसे मान के चलिए कि आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, सूर्य है, और इधर से प्रकाश इधर में है, ऐसे करके आ रहा है, ऐसे प्रकाश आ रहा है। तो जिधर में है जा रहा है ना प्रकाश, इसी को हम किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। किरण में एक बिंदु अंत होता है और एक बिंदु क्या होता है, अनंत होता है, ठीक ना। एक बिंदु अंत और एक बिंदु अनंत होता है, समझ गए। चलिए अब देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर किरण के ये मतलब कि क्या है, एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे में दिया गया है। तो देखिए एक साइड में जो है अंत है ना, ये अनंत है, अभी जहाँ ले जाएगा ये है ना, प्रकाश जो है अगम है, कहीं भी जा सकता है। तो प्रकाश के यही है गमन पथ की दिशा को ही हम क्या कहते हैं, जन्म है प्रकाश आ रहा है, वही दिशा को क्या कहते हैं हम, हाँ उसको हम किरण कहते हैं, समझ गए। आगे है प्रकाश, किरण तो हो गया। उसके बाद एक होता है प्रकाश पुंज, चाहे किरण पुंज कह सकते हैं, प्रकाश पुंज चाहे किरण पुंज। तो देखिए किरणों के समूह को है ना किरण पुंज कहते हैं, चाहे किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। दोनों बात देखी हुआ कि नहीं, इतना हो गया। यानी प्रकाश पुंज की अगर हम बात करते हैं तो प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, हाँ तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो पहला देखिएगा कहाँ गया, समांतर प्रकाश पुंज है ना, दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज, और एक है अपसारी प्रकाश पुंज, है ना, एक अपसारी प्रकाश पुंज है ना। तो सबसे पहले हमको जानना है कि समांतर प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। समांतर, समांतर मतलब समझ रहे हो कि दूरी बराबर, है ना। तो जिस प्रकाश की सभी किरणें समांतर होती है तब उसे हम क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए इस सब के बीच की दूरी क्या है, हाँ बराबर है ना, बराबर है। तो ये क्या है, प्रकाश में प्रकाश पुंज में कौन प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज है।
आगे है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज किसको बोलते हैं? जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, एक ही बिंदु पर सब जमा हो जाएगा, है ना, तब उसे हम क्या कहते हैं? अब हाँ, अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे संश्रित प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, मतलब ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? संश्रित प्रकाश पुंज भी कहते हैं। किसको? अभिसारी को। आगे है अपसारी प्रकाश पुंज। तो अपसारी प्रकाश पुंज, जिस प्रकाश पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर, निर्गत मतलब निकल कर, वो क्या होता है? फैलता है, सभी दिशाओं में फैलता है। तो फैलने वाला को क्या बोलते हैं? है ना, उसको बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। जैसे में देखिए एक बिंदु यहाँ पर है, आई बिंदु से बताइए निकल के फैल रहा है कि नहीं? यहाँ पर देखिएगा सब बिंदु एक ही जमा पर, जितना भी प्रकाश है सब एक बिंदु पर जमा हो रहा है कि नहीं? तो ये आपका क्या हो रहा है? ई अभिसारित हो रहा है, ई अपसारित हो रहा है। समझ गए? आगे है आत्मदीप्त। अब पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ क्या क्या होता है, है ना। नीचे क्लास में हम पढ़े थे, है ना, 9वीं क्लास में हम पढ़े थे पदार्थ के बारे में, है ना, पदार्थ के बारे में। ठीक है, तो वही है, इकड़ा में एक आता है आपका आत्मदीप्त पदार्थ, है ना। तो आत्मदीप्त पदार्थ किसको बोलते हैं? वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, तब उसे हम क्या कहते हैं? आत्मदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे दीपक, बताइए स्वयं जलते रहता है कि नहीं? एक बार जला दो जलते रहता है ना। सूर्य, ये सब जो है हमेशा जलते रहता है ना, ऐसे करके। तो ये सब जो है ना खुद जलते रहता है, कोई उसको कुछ कर नहीं रहा है, अपने अपने जलते रहता है। तो उसको बोलते हैं क्या? आत्मदीप्त पदार्थ बोलते हैं। आया दीप्त पदार्थ होता है अदीप्त, मतलब नहीं जलेगा, नहीं जलेगा ना। तो देखिए जैसे में नन, इसको लेमिनस कहा जाता है। वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, प्रकाश उत्सर्जित, है ना, उत्सर्जित करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं होगा। जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, है ना, तब उसे क्या कहते हैं? अदीप्त पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे टेबुल, बताइए टेबुल में से प्रकाश निकलता है? हाँ, कुर्सी में से प्रकाश निकलता है? पत्थर में से प्रकाश निकलता है? नहीं निकलता है ना। इसीलिए ये क्या हो जाएगा? अदीप्त पदार्थ होगा। नहीं, छूट गया था वो। ठीक है, तो चलिए अदीप्त पदार्थ समझ में आ गया। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो है एक लिखा हुआ है स्टार में, चंद्रमा अदीप्त पदार्थ है। क्यों अदीप्त पदार्थ है? क्योंकि उसका खुद का अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य देता है उसको, है ना। सूर्य का ही प्रकाश किस पर पड़ता है? चंद्रमा पर पड़ता है, तब उसमें से प्रकाश निकलता है। समझ गए ना। इसीलिए वो कोचि में किस में आ जाएगा? अदीप्त में आ जाएगा। ठीक है, एक होता है प्रकाशीय माध्यम, है ना, जिसको इंग्लिश में ऑप्टिकल मीडियम बोला जाता है। तो देखिए प्रकाशीय माध्यम किसको बोलते हैं? वह क्षेत्र जिससे होकर प्रकाश वस्तु से निकलकर आंख तक पहुंचती है, तब उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। बताइए हवा, ये चारों तरफ से हवा है कि नहीं? तो बताइए सूर्य के प्रकाश आप तक पहुंचता है कि नहीं? तो बताइए हवा को पार करके आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना। तो सब प्रकाशीय क्या कहेगा? माध्यम कहलाएगा। और देख लीजिए, जैसे पानी में भी बारिएगा, अति लाइट दीजिएगा तो आर पार कर देता है कि नहीं? तो पानी भी हो जाएगा, कांच भी हो जाएगा, है ना। इस तरह से इत्यादि यहाँ पर लिख दिए। आगे ये बात समझ में। आगे चलते हैं। प्रकृति के अनुसार माध्यम दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। पहला समांगी और दूसरा विसमांगी। जिससे होकर प्रकाश, है ना, पारदर्शी उसको बोलते हैं कि जिससे, जिन पदार्थ से होकर प्रकाश, जिन पदार्थ से होकर प्रकाश, लिख लीजिए, जिन पदार्थ से होकर प्रकाश, जिन पदार्थ से होकर प्रकाश, है ना, पूर्ण रूप से आर पार कर जाती है, पूर्ण रूप से आर पार कर जाती है, तब ऐसे पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तब ऐसे पदार्थ को पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चाहे ऐसे भी बोल सकते हो कि जिससे होकर प्रकाश, है ना, आर पार कर जाती है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और जिससे पदार्थ जिससे होकर, है ना, जिससे होकर प्रकाश आर पार, हाँ, पूर्ण रूप से आर पार नहीं कर पाते हैं। चाहे ऐसे ही बोल सकते हो कि जिससे होकर पदार्थ आर पार, हाँ, आर पार नहीं कर, जिससे
नहीं कर पाते हैं तब उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी। ये लिखा जाएगा अपारभास। हाँ जैसे में लिख लीजिए ना, जैसे में लिख लीजिए कांच, लिखा जाएगा कांच हो जाएगा। हाँ वो भी हो जाएगा। और अपारदर्शी में एग्जाम्पल में कैसे आ जाएगा? दीवार आ जाएगा। दीवार आ जाएगा ना, बताइए दीवार से आर पार होता है। हाँ लकड़ी भी हो जाएगा, पत्थर भी हो जाएगा। एक क्या है आपका, बोलिए? पारभासी, जिनसे पदार्थ होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकलता है। लिखिएगा, लिखिएगा पारभासी, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का, जिन पदार्थों से होकर, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश, कुछ अंश, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, तब उसे, तब उसे पारभासी कहते हैं। तब उसे पारभासी कहते हैं। मतलब कुछ ही लिख लेगा, पूर्ण रूप से नहीं लिख लेगा। जैसे में लिखेगा घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, है ना। है ना। इसी तरह से कागज पर अगर तेल गिरा देते हो तो थोड़ा मात्रा में भागता है, ऊपर टी दिखाई देता है। देखिए कभी कभी कांच अथी क्या बोलते हैं, तेल गिर जाता है आपका कौची पर, पेपर पर, किताब पर, तो बताइए आर पार उसका अक्षर दिखाई देने लगता है। हाँ तो ये भी क्या हो जाएगा परभासी। मतलब पेपर थी, कागज पर गिरा हुआ तेल, है ना, कागज पर गिर जाएगा तेल तो आपका हो जाएगा। इतना ही ना। घिसा हुआ तो वो बोल ही दिए कांच, घिसा हुआ कांच। चलिए के वो काफ़ी है, ज़्यादा की जरूरत नहीं। तो चलिए बताइए समझ में आ गया यहाँ तक? और कहाँ से? चलिए दैट्स ऑल क्लास करते हैं।